अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 8 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ये इस चैप्टर का आपका पार्ट 8 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में बचे हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पार्ट 7 में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है, प्रश्न संख्या 11 है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक बार 2016 में और एक बार पूछा गया है 2019 में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर अथवा करके एक क्वेश्चन आपका लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फिर अथवा करके आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा गया। फिर अथवा करके लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, और ये 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इतने टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे लिखी हुई है। अथवा करके इतने टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने जा रहा हूँ, बस आपको वो आंसर अच्छे से याद कर लेना है। आंसर अगर आप याद कर लेंगे ना तो समझिए आपको ये सभी क्वेश्चंस एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं अथवा करके, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको आंसर केवल एक ही तैयार करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन थे। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। देखिए ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका ये वाला था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, तो हमें वर्णन भी यहाँ पे करना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन, तो यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ी हुई है? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे आपका लिखा जाएगा कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था।
कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। जब ब्रिटिश ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तथा जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया, तब सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक विशेष सत्र कलकत्ता में बुलाया और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज्य था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। तो आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बस इतना लिख देना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में तीनों आंदोलनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा करके आपसे जो पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, तो इसका आंसर भी इसी में आ जाएगा। जो मैं आपको आंसर करा रहा हूँ ना, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, ये हेडिंग है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। यह आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था या फिर ये कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। फिर इसके बाद लिखा है कि इस कार्यक्रम के अनुसार गांधी जी को साबरमती आश्रम में 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करना था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट से थोड़ा सा नमक उठाकर शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून का उल्लंघन किया। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इस आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र चलाया गया, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया तथा 15 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया। यहाँ पे बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपका आंसर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते, सविनय अवज्ञा आंदोलन का लिख लिया हमने, यहाँ पे देख लिया। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 3 आंदोलन के बारे में पूछा गया महात्मा गांधी के, तो तीसरा ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया। इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि करो या मरो ये नारा किसने दिया था, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में, या फिर अति लघु उत्तरीय में भी आपसे पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो नाम का नारा दिया था या फिर मंत्र दिया था, आप ऐसे भी इसको बोल सकते। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया या जेल में डाल दिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अतः यह आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्व विहीन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन, अराजक एवं हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। सरकार ने
सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बलपूर्वक आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। उनका ये उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को क्या करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। वो हर एक तरीका अपनाने के लिए तैयार थे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। यानी आंदोलन का दमन करने में तो ब्रिटिश सरकार कामयाब हो गई, लेकिन इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का काफी नुकसान हुआ, उनकी जड़ें हिल गई। ठीक है, तो ये हो गया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए हैं, यहाँ पे अथवा करके भी, एक तो ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे तीनों आंदोलन के बारे में बताया, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा, फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर इसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अगर आप इतना लिख देते हैं ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 आंदोलन के बारे में पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर अथवा करके आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो 2 आंदोलन पूछेगा तो आप असहयोग आंदोलन के बारे में लिख दीजिएगा और इसके अलावा आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिख दीजिएगा। ये 2 आंदोलन वाला आंसर हो गया। ठीक है, 2 जो पूछा गया था। फिर इसके बाद या फिर अथवा करके पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए, गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों के नाम ये मैंने आपको बताया ना, ये तीनों नाम मैंने आपको बताए। फिर आपसे अंतिम आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो अंतिम आंदोलन आप ये लिख दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको लिख दीजिएगा, पहले तीनों आंदोलन के नाम, फिर अंतिम आंदोलन का यहाँ पे ये वर्णन कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको लिखना होगा उस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो आपका यहाँ पे ये अथवा करके लिखा हुआ है, ये वाला। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे अथवा करके पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो मैंने आपको यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये बताया, इसको लिखिएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद आपको लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इसका आंसर हो गया। तो देखिए, अगर आप इस आंसर को तैयार कर लेते हैं, जो उत्तर मैंने आपको बताया, ये प्रश्न संख्या 11 वाला, इसका जो मैंने आपको उत्तर बताया है, अगर आप ये आंसर तैयार कर लेंगे ना तो यहां से आपके कितने क्वेश्चन तैयार होंगे। देखिए, एक तो पहला क्वेश्चन ये, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब 4 आपके क्वेश्चन वैसे ही तैयार हो जाएंगे अगर आप इसके आंसर को याद कर लेंगे। ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से आप लोगों की हिंदी काव्य की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज से आप लोगों की हिंदी काव्य की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 12 बजे आप लोगों की आज हिंदी काव्य की क्लास होगी, मैम आपको पढ़ाएंगी। तो आज से आपकी हिंदी काव्य की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गद्य का सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि आपका आंदोलन से रिलेटेड है, कि कौन से आंदोलन कब प्रारंभ हुए थे, ये मैं आपको करवा दूंगा कल। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक करवाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न से कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए वो टॉपिक मैं कल आपको करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया,
उन्हें यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, उन्हें यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये हेडिंग है। मतलब यही आपको बताया जाएगा कि महात्मा गांधी ने आखिर असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। कारण भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कारण क्या था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिसने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। रोलेट एक्ट का भारतीयों ने क्या किया था, जमकर विरोध किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए असहयोग आंदोलन के कारण। तो आपको यहाँ पे कारण भी लिखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, यानी यहाँ पे कारण भी आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, अब चलिए कारण देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है असहयोग आंदोलन के कारण। तो असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे। इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट रीजन यहाँ पे, नेक्स्ट कारण यहाँ पे दिया है कि रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। ये दूसरा कारण हो गया था। एक तो रोलेट एक्ट यहाँ पे पारित किया गया था, जो कि बहुत ही यहाँ पे मतलब भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा था इस एक्ट के जरिए, इसीलिए भारतीयों ने जमकर विरोध किया। और दूसरा यहाँ पे ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। यहाँ पे कई लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे कारण हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। फिर इसके बाद अगला कारण यहाँ पे दिया है कि वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नीयत से लाया गया, ना कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से। स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुई। तो ये भी एक कारण हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि लास्ट कारण यहाँ पे है कि सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग नहीं कर रही थी, वो अपनी मनमानी कर रही थी। तो ये यहाँ पे हो गया कारण। और फिर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था लास्ट में कि उन्हें यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा, यानी महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। चलिए इसका कारण भी देख लेते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है आंदोलन की वापसी। आंदोलन की वापसी क्यों हुई, क्यों इसे स्थगित किया गया, चलिए इसका कारण देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले वर्तमान उत्तर प्रदेश, जिसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है ना इसको पहले किस नाम से जाना था, संयुक्त प्रांत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही तो गोरखपुर जिला आपका पड़ता है, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले की बात है, ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस ने क्या की, गोलियां चलाई, जिस कारण भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें एक थानेदार समेत 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया।
फिर इसके बाद आगे लिखा है कि इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, यानी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में कराया हुआ है, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ भी पढ़ाता हूँ, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूँ, पूरे क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन एक भी छोड़ता नहीं हूँ, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो जितना मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है यहीं से आएगा, इससे बाहर आपसे एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने आपको सभी करवा दिए। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी टॉपिक कल मैं आपको करवा दूंगा, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।